यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशन 2026 को लेकर देश में मची हलचल पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और निर्णायक हस्तक्षेप किया है। इन नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नियमों के अमल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को नोटिस जारी करते हुए 19 मार्च तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि पहली नज़र में ये नियम न सिर्फ अस्पष्ट हैं बल्कि इनके दुरुपयोग की गंभीर आशंका भी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों की मंशा और संभावित सामाजिक प्रभावों पर कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में बनाए गए नियमों का असर सिर्फ संस्थानों तक सीमित नहीं रहता बल्कि समाज की सोच और संरचना पर भी पड़ता है। ऐसे में यदि नियमों की भाषा अस्पष्ट नहीं है और उनके उद्देश्य संतुलित नहीं है तो इससे समाज में विभाजन की स्थिति पैदा हो सकती है, जिसके नतीजे खतरनाक साबित हो सकते हैं। सीजेआई सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान बेहद अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत ने लंबे संघर्ष और सामाजिक प्रयासों के जरिए जातिविहीन समाज की दिशा में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या देश अब उस दिशा से भटक रहा है और क्या हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की सामाजिक संरचना और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को नज़रअंदाज कर किसी अन्य देश की नकल करना उचित नहीं है। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि आप भारत को अमेरिका क्यों बनाना चाहते हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST छात्रों के लिए अलग हॉस्टल जैसी व्यवस्थाओं पर भी गहरी चिंता जताई। अदालत ने कहा कि आरक्षित समुदायों के भीतर भी सामाजिक और आर्थिक असमानताएं हैं। कुछ लोग समय के साथ समृद्ध हो चुके हैं जबकि कुछ को अब भी विशेष सहयोग की जरूरत है। ऐसे में सभी को एक ही श्रेणी में रखकर नियम बनाना ना तो व्यावहारिक है और ना ही न्यायसंगत। अदालत ने कहा कि इस तरह की व्यवस्थाएं समाज को जोड़ने के बजाय उसे और अधिक वर्गों में बांट सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नए नियमों की भाषा अस्पष्ट होने के कारण इनके गलत इस्तेमाल की आशंका बढ़ जाती है। अदालत का मानना है कि यदि नियमों को बिना विशेषज्ञों की राय और व्यापक विमर्श के लागू किया गया तो इसका फायदा उठाकर कुछ लोग इन्हें अपने हित में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी कारण कोर्ट ने सुझाव दिया कि नियमों की भाषा को स्पष्ट और संतुलित बनाने के लिए विशेषज्ञों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का दुरुपयोग न हो सके। अदालत ने ये भी कहा कि यदि इस तरह के नियम लागू होते हैं तो इससे समाज में विभाजन की रेखा और गहरी हो सकती है। शिक्षा को जोड़ने और समान अवसर देने का माध्यम होना चाहिए, न कि समाज को जाति और वर्गों में बांटने का जरिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कानून के लागू होने से सामाजिक संतुलन बिगड़ सकता है और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इन्हीं सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 के अमल पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार और यूजीसी से जवाब मांगा है। अदालत ने साफ किया है कि अगली सुनवाई में सरकार को ये बताना होगा कि इन नियमों का उद्देश्य क्या है और इन्हें लागू करने से समाज को किस तरह का लाभ होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार अपने सिद्धांतों से भटक चुकी है। उनका कहना था कि सरकार का कर्तव्य है कि समाज में शांति बनाए रखे, लेकिन इसके बजाय ये सरकार वर्ग, जाति और धर्म के नाम पर देश में तनाव पैदा कर रही है। प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि इस तरह के नियम लाकर सरकार जनता का ध्यान बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक संकट जैसे वास्तविक मुद्दों से भटकाना चाहती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने समय रहते हस्तक्षेप कर देश को एक बड़े सामाजिक संकट से बचाया है और इसके लिए न्यायपालिका धन्यवाद की पात्र है। अब सभी की निगाहें 19 मार्च पर टिकी हैं, जब केंद्र सरकार और यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना है। उसी के बाद ये तय होगा कि इन नियमों में संशोधन किया जाएगा, इन्हें पूरी तरह वापस लिया जाएगा या किसी नए और संतुलित ढांचे के साथ दोबारा लाया जाएगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की रोक ने शिक्षा जगत और समाज दोनों को राहत दी है और इस मुद्दे पर राष्ट्रीय बहस को और तेज कर दिया है।